जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 16वें अध्याय का शेष भाग 16वें अध्याय का शेष भाग मोक्ष धर्म वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोलहवें अध्याय का शेष भाग मोक्ष धर्म वर्णन। कई एक शरीर का सुख खाने वाले, कई एक शरीर को सुखाने वाले व्रत उपवास आदि कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। कई एक शरीर को सुखाने वाले व्रत उपवास आदि कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। वे मेरी माया से मोहित होकर ये नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान है। केवल शरीर को व्रत आदि उपवास व्रत रखना, मतलब व्रत को रखना वाले जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, अविवेकियों को मुक्ति कैसे हो सकती है? भगवान जी कह रहे हैं कि उपवास और व्रत रखने से मुक्ति कैसे हो सकती है? मुक्ति तो ज्ञान के द्वारा मिलेगी। मुक्ति का मार्ग तो ज्ञान से है। बाबी को तोड़ने से सर्प नहीं मरा करते। अगर आप किसी खड को तोड़ रहे हो, सांप के जो जिसमें सांप रहता है उसको तोड़ रहे हो तो उसे सर्प नहीं मरते। पखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा मर्ग चरम धारण कर साधुओं का वेश बनाकर ज्ञानियों के समान लोक में घुमा करते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। संसारिक कर्मों में असगत और मैं ब्रह्मा को जानता हूं ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्मा दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चंडाल के समान त्याग देना चाहिए। लज्जाहीन नंगन होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचारण करने वाले अज्ञानी कभी विरक्त हो सकते हैं। शरीर पर भस्म या मिट्टी लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती, मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे को भी मुक्ति पा जाते। मिट्टी या भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे भी मुक्ति पा जाते। तिनके पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदैव वन में बसने वाले सियार, चूहे और मृग आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी नहीं। जन्म से मृत्यु तक गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेंढक, मत्स्य आदि क्या भोगी होते हैं? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी न पीने वाले चातक क्या व्रती होते हैं? कभी नहीं। इसलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। ये सारे काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुड़, मोक्ष का कारण केवल तत्व ज्ञान ही है। प्रण दर्शन रूपी महाकूप में पड़कर अज्ञानी ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी
घोर समुन्दर में इधर उधर छटपटाते हुए कृतऋग, पुंडमनियों, शोका आदि 6 उर्मियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कृतुक से दैत ज्ञान में पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता वह सारी विधियों का उपासक है। उसका वह सब कुछ पढ़ना कौवे के बोलने के समान वृद्ध है। ये ज्ञान है और ये जानने योग्य है। इस चिता से व्याकुल तथा परमात्मा तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग दिन रात शास्त्र पढ़ा करते हैं। उनका वह पढ़ना व्यर्थ है। सुंदर वचन और छंदों की रचना द्वारा काव्य अलकार से सुशोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मूड सदा दुखित रहते हैं। परम तत्व तो और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य तो दूसरी प्रकार से क्लेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महाविकृति का विचार अन्य प्रकार का होता है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करने की समर्था नहीं रखते और दूसरों से पूछने में लज्जा करते हैं। कई वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्मा तत्व नहीं जानते। जैसे कलच्छी पाक रस में फिरती हुई भी पाक स्वाद को नहीं जानती, जिस प्रकार पुष्पों का भार तो सिर पर होता है, परंतु उसकी सुगंधि का ज्ञान तो नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, परंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई बिरला ही करता है। मोक्ष तत्व तो आत्मा में स्थित है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे ना जानकर शास्त्रों में खोजता है। जैसे मूढ़मती गवाला काग में बकरी का बच्चा रखते हुए भी उसे कुएं में देखता है। केवल आत्म तत्व की बात करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे दीपक की बात करने से अंधकार नहीं छटता, बुद्धिहीन का पढ़ना अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। बुद्धिहीन को पढ़ाना अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को ही शास्त्र पढ़ाने में तत्व ज्ञान होता है। दिव्य शस्त्र वर्षों की आयु भी शास्त्रों को समझाने के लिए कम है। अब ये ज्ञान है, ये सत्य है। इस प्रकार से सार रूप समझना उत्तम है। शास्त्र विशाल है, आयु थोड़ी है, उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। अंत शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे जल में से दूध को हंस ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को समझ ले। जिस प्रकार ध्यान चाहने वाला पुअल में से भी धान निकालकर पुअल को फेंक देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर पूरे शास्त्र को छोड़ दे। जैसे अमृत से तृप्त पुरुष अन्य आहार से कोई प्रयोजन नहीं रखता, वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर भी पूरे शास्त्रों में कोई प्रयोजन ना रखे। हे गरुड़, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। हे गरुड़, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती और ना शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति मिलती है। केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है।
चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, ना प्रदर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्तिदाता नहीं है, उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्तिदाता नहीं है, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी ही मुक्ति को देने वाली है और सब विधाएं तो विडंबा करने वाली हैं। जैसो हजारों जड़ी बूटियों से संजीवन बूटी उत्तम है, एक अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कल्याण पादक उसमें से एक अद्वैत ब्रह्मा ज्ञान कल्याण प्रद है, उसमें से कर्म आदि का परिश्रम नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख से ही निकलता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक शास्त्रवक्ता और दूसरा विवेक से उत्पन्न। शास्त्रवक्ता ज्ञान तो शब्द में ब्रह्मा है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान पर ब्रह्म रूप है। कोई अद्वैत को श्रेष्ठ मानता है तो कोई द्वैत को श्रेष्ठ मानता है, परंतु वे द्वैत और अद्वैत रहित समस्त को नहीं कि ये मेरा, प्रभु कह रहे हैं ये मेरा या मेरा नहीं है, ये मेरा है। प्रभु कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये दो शब्द मोक्ष के बंधन है। मेरा है से जीव बंध जाता है और मेरा नहीं है से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जिसमें बंधन ना हो और विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल प्रक्षेपण के लिए हैं एवं विद्याएं केवल शिला में निपुणता हेतु है। जब तक सांसारिक वासनाएं और इंद्रियों की चंचलता है तब तक तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम, पूजन, वेद शास्त्रों का अध्ययन आदि से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को सब प्रकार का यत्न करके सब अवस्थाओं में तत्वनिष्ठा होना चाहिए। दैविक और अद्वैतिक पापों से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वर्ग को मोक्ष रूपी फल वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए। इससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जाता है। तत्व जानने वाले का जो अंतिम कर्तव्य है उसको मैं बताता हूं। प्रभु बोल रहे हैं कि तत्व जानने वाले का जो अंतिम कर्तव्य है उसको मैं बताता हूं, जिससे जीव मोक्ष निर्वाण संज्ञक ब्रह्मा को पाता है। अंत काल आने पर जीव मृत्यु से निर्भय होकर देह में जो इच्छाएं हैं उन्हें त्याग दे तथा पुत्र आदि का मोह छोड़ दे। घर का त्याग कर धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल से स्नान कर पवित्र होकर एकांत स्थान में विधिवत आसन लगाकर बैठ जावे। पर ब्रह्मा का निवित्र शुद्ध अक्षर जो ओमकार है उसका मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्मा जी ओम 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 का उच्चारण करता हुआ श्वास को जीतकर मन को वश में करे। बुद्धि को सारथी बनाकर मन द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाए। शुभ कर्मों से मन को भगवान के स्वरूप में लगाए। फिर ब्रह्मा में एकांत रूप धारण करके अर्थात मैं ब्रह्मा हूं, परम धाम परम पद रूप ब्रह्मा हूं, इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगाए
और ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है, ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य से रहित, ज्ञान और वैराग्य से रहित कपटी जहां नहीं जा सकते, उस गति को बुद्धिमान ही पाते हैं। वह तुमसे कहता हूं, मन मोह से रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मा ज्ञान में निष्ठा वाले, अभिलाषों का त्याग करने वाले, कामनाओं से निर्मित सुख दुख के द्वंद्व से छूटे हुए ज्ञानी पुरुष नाश रहित पद को पाते हैं। जो मनुष्य सत्य रूपी बल वाले तथा राग द्वेष रूपी मैल को छुड़ाने वाले, ऐसे ज्ञान रूपी कुंड वाले मानस तीर्थ में स्नान करते हैं, वही मोक्ष को पाते हैं, वही मोक्ष को पाते हैं। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अन्य भाव से याद करता है, वही पूर्ण वैराग्य है। द्वारा प्रसन्नता निश्चय ही मोक्ष पाता है। मुक्ति के तीर्थ क्षेत्र इस प्रकार है, मुक्ति के तीर्थ क्षेत्र इस प्रकार है: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी, उज्जैनी, द्वारका। तत्वज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जमते हैं मरते हैं, जमते हैं मरते हैं। श्री विष्णु भगवान गरुड़ से कहते हैं, मैंने सारे शास्त्रों का, श्री विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ से, मैंने सारे शास्त्रों का निष्कर्ष तुम्हें 16 अध्यायों में सुना दिया है, अब और क्या जानने की इच्छा है। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, आपने अमृतमय वचन सुनाकर इस संसार रूपी सागर से में मुझे पार कर दिया है। अमृत वचन सुनाकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दिया है। मेरे सब संदेह जाते रहे हैं, मेरे सब संदेह दूर हो गए, मैं कृतकृत हो गया हूं, मैं कृतकृत हो गया हूं। जो स्मरण करने में से दुर्गति को हटाते हैं, पूजन यज्ञ द्वारा जो सदगति देते हैं, अन्य भक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, ऐसे हरि भगवान जन्म मरण से मेरी रक्षा करो, ऐसे भगवान जन्म मरण से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे दिव्य आत्माओं, आज आपके सामने श्री गरुड़ पुराण जी का 16वें अध्याय का शेष भाग रखा गया है। इस शेष भाग को रखने में अगर मुझसे पाठ करते समय कहीं पर भी वाणी में त्रुटि हो गई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।